हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रुमीना। आज मैंने एक दिन या 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि हाउ यू कैन अप्लाई जॉब्स इन दुबई। आप जो दुबई में कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसी से ही रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो पोर्टल्स, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप कैसे कौन कौन से यहाँ के वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके सीवीज अपडेट करके यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज के जो वीडियो है इस पे कवर करूँगी कि हमें जो हमारा प्रोफाइल हम क्रिएट करते हैं जो भी जॉब वेबसाइट्स में, वो उसमें क्या क्या डिटेल्स डालना है और कैसे डालना है। और ठीक है, ये और एक और बात ये है कि हम सीवीज़ में यहाँ पर मेनली क्या पॉइंट्स डालना चाहिए। ठीक है, तो इसी 2 टॉपिक पे ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो जो मैंने इससे पहले कैसे यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो कैसा इफ़ेक्ट आएगा, ये सब मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं। तो अभी मैं इस पे यही उस वीडियो पे ये बात हुई थी कि आउटसाइड कंट्री और इनसाइड कंट्री आप कैसे वीज़ास अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि आप जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें आपसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको उसमें अपडेट करना है। तो वो होता है कि आपका सबसे पहले मेन चीज़ है आपका सीवी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, सीवी अपडेट होना चाहिए। और आपका उसमें क्या है, सैलरी रेंज होना चाहिए कि आपका सैलरी रेंज कितना है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं या करंटली आपका क्या सैलरी रेंज है वगैरह। ठीक है, और ये करना है कि आपको जो आपका प्रोफाइल है, नौकरी सपोज़ नौकरी गल्फ पे है, लिंक्डइन पे है, या बायत पे है, या मॉन्स्टर गल्फ पे है, आपका जो भी आप प्रोफाइल बना रहे हैं उसमें वो 100% आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको शो करेगा कि आपका प्रोफाइल 80% कम्प्लीटेड है, 90% कम्प्लीटेड है, 100% कम्प्लीटेड है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रोफाइल पूरा 100% कम्प्लीट हो। ओके, दूसरा है आपको पासपोर्ट साइज़ एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ आपके उसमें डालना है प्रोफाइल पे। ठीक है, अभी सपोज़ नौकरी गल्फ में आपने एक रजिस्टर करके एक अपना लॉगिन बनाया है, एक प्रोफाइल बनाया है जो आपके रिक्रूटर्स चेक करेंगे, तो उसमें आपका एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ओके, दूसरा आपका, अभी आप अगर यूएई में जॉब ढूंढ रहे हैं, दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको उसमें करंट लोकेशन दुबई डालना है। अगर आप इंडिया से या अपने कोई भी कंट्री से आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप वो कंट्री डाल दें। ठीक है, और आप जैसे कि समरी लिखने का, प्रोफेशनल समरी लिखने का उसमें ठीक है, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आप आई एम लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन दुबई और यूएई। ओके, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, जब आप प्रोफाइल बनाते हैं उस पर आपसे एमरेट्स प्रेफरेंस पूछा जाता है। एमरेट्स का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जैसे कि इंडिया में स्टेट्स होता है ना, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दुबई हो गया, सॉरी ये दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। तो जैसे ये स्टेट्स हैं वैसे यहाँ पर स्टेट्स होता है, दुबई है,
रासल खेमा है, फुजेरा है, शारजा है, अजमान है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 7 एमिरेट्स है, अलेन है, ठीक है। तो ऐसे एमिरेट्स यहाँ पर है। तो आपको उसमें आप जो नौ आप जो अपने जॉब पोर्टल पे आप अपना वो बनाएंगे प्रोफाइल, उसमें आपको आपका एमिरेट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। अगर आप कोई भी पार्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कोई भी स्टेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ऑल एमिरेट्स में आप टिक लगा लें, ठीक। नहीं, आप स्पेसिफिकली ही दुबई में ही जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप दुबई का देखिए, ओके। ये हो गया एमिरेट्स प्रेफरेंस डालना। और दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको की स्किल्स डालने हैं। की स्किल्स मैं मेन ये कर रही हूँ, जैसे कि आप अगर एक इंजीनियर हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर है, सपोज अभी मैं सिविल इंजीनियर ले लेती हूँ, सिविल इंजीनियर है तो आपको उसके रिलेटेड की स्किल्स डालने हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सिविल हो गया, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, और क्या है, कंस्ट्रक्शन हो गया, सिर्फ इंजीनियरिंग हो गया, ओके। अगर आप उसमें क्या है MEP पे काम किया है तो MEP लिख लीजिए, या QC QA QS, जो भी आपका प्रोफाइल है उससे रिलेटेड चीज़ें डाल दें। ये हम की स्किल्स मैंने यहाँ पर डालने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि सपोज़ अभी एक कंपनी जॉब मतलब एक कैंडिडेट ढूंढ रहा है, उनको चाहिए सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस के साथ, तो वो की स्किल्स डालेगा कैंडिडेट ढूंढने के लिए, सिविल इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन। तो अगर वो डालेगा, आपने ये की स्किल्स डाला है, तो आपका प्रोफाइल उनके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए की स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप HR हैं तो HR से रिलेटेड की स्किल्स डालिए, जैसे कि मैंने अपने प्रोफाइल में डाला है एडमिनिस्ट्रेशन, वीज़ा प्रोसेसिंग, रिक्रूटमेंट, ओके, जर्नलिस्ट, हाँ, ऑपरेशंस, ओके, लीव मैनेजमेंट, पेरोल। तो मतलब मेरे जो प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैंने वो अपना की स्किल्स डाला हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे UAE में कोई भी, UAE में नहीं सिर्फ इंडिया में जब थी तब उसमें भी मैंने अपने की स्किल्स डाले थे। तो कोई भी अगर सपोज़ अभी एक HR ढूंढ रहा है रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस के साथ, तो वो डालेगा HR एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो उसमें मैंने की स्किल्स में रिक्रूटमेंट डाला है और मेरा प्रोफाइल HR है, तो क्या है, उनके पास मेरा CV पहुंच जाएगा। वो जब उनको लिस्ट आउट होगा तो मेरा CV उनको मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ की स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको की स्किल्स अपने जो भी आप प्रोफेशन में है उससे रिलेटेड की स्किल्स आपको डालने हैं। की स्किल्स में क्या क्या आता है, आपका डेजिग्नेशन आता है, आपका इंडस्ट्री आता है, जैसे कि सपोज सिविल इंजीनियर आप कंस्ट्रक्शन में काम करें, कंस्ट्रक्शन नहीं, एक ड्रॉट्समैन है, एक डिज़ाइनर है, तो डिज़ाइनर आप लिख सकते हैं, और आप उसमें मेंशन कर सकते हैं आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर में आपका एक्सपीरियंस है। वैसे ही आपको की स्किल में मेंशन करना है आपका डेजिग्नेशन, आप काम जिस पे कर रहे हैं वो कोई सॉफ्टवेयर्स हैं उसका नाम लिख सकते हैं और आपका प्रोफेशन में रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि HR में है पेरोल, रिक्रूटमेंट, लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस, ये सब। तो वो चीज़ें HR का कोर चीज़ें हैं, तो वो की स्किल्स में आ जाता है, ठीक है। तो आपको की स्किल्स बहुत ध्यान से डालना है। और दूसरा है, आप अगर UAE में हैं तो आप अपना वीज़ा स्टेटस ज़रूर डालिए, ठीक है। सपोज़ आप विज़िट वीज़ा पे हैं तो विज़िट वीज़ा लिखिए और उसकी वैलिडिटी भी लिखिए, सब ठीक है। अगर विज़िट वीज़ा अगले महीने 20 तारीख तक है तो अगले महीने का 20 तारीख आप मेंशन करिए, ठीक है। अगर आप यहाँ ऑलरेडी काम करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं,
तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिखिए, ठीक है। और आप अवेलेबिलिटी, दूसरा जो चीज़ है जो एक रिक्रूटर देखता है, तो अवेलेबिलिटी, अगर आप इमीडिएट अवेलेबल हैं इमीडिएटली लिखिए। अगर आपका 15 दिन के बाद आप अवेलेबल हैं, जैसे कि आप सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, सेलेक्ट होता है, ऑफर लेटर मिलता है, साइन होता है, आप उसके बाद 15 दिन का आपको नोटिस पीरियड है, तो 15 दिन, तो नोटिस पीरियड आपको मेंशन करना है अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। इमीडिएट है तो इमीडिएटली लिख लीजिए। और आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। एक्सपीरियंस आप अपने प्रोफाइल में समरी में मेंशन कर सकते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल HR एग्जीक्यूटिव विथ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, टोटल 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पेरोल, वीज़ा प्रोसेसिंग, ऑपरेशंस, जर्नलिस्ट, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो चीज़ें लिखकर एक समरी देना होता है। तो उस पर आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करिए। और हाँ, जैसे ही आप अपने डिटेल्स फिलअप करेंगे तो आपसे आपका एक्सपीरियंस भी पूछा जाएगा, वहाँ पे भी आप अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स डालिए। क्योंकि जो रिक्रूटर जब रिक्रूटर कैंडिडेट को ढूंढता है, जैसे कि सपोज़ उनको एक डिज़ाइनर चाहिए 3 साल एक्सपीरियंस का, तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस डालकर देखेगा। तो आपका प्रोफाइल उसमें खड़ा होना है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 3 से 5 है तो 3 से 5 के अंदर जो जो जिसने डाला होगा वो उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपका जो नौकरी प्रोफाइल्स हैं, आपका जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, वो जितना कंप्लीट होगा उतना वो प्रोफाइल रिक्रूटर के पास पहुंचेगा। इसलिए मैंने बोला आपका प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। मेन आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, अपना की स्किल्स डालना है, और एमरेट प्रेफरेंसेस तो डालना ही डालना है। ओके, सो यही चीज़ें हैं जो एक आपका जॉब पोर्टल में आपको मेनली जो चीज़ें मेंशन करना है, जो रिक्रूटर दिखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपकी सीवीज़ में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सीवी में आपका सबसे पहले यूएई में इंडिया में मैंने सीवीज़ बहुत कम देखे हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, बट यूएई में क्या है, मेनली क्या, मोस्टली सारा जो सीवीज़ हैं उसमें फ़ोटोग्राफ होता है। वही प्रोफेशनल साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके सीवी में, ठीक है। सीवी में सबसे पहले आपको अपना समरी मेंशन करना है, ठीक है। उसके लिए आप चाहे गूगल में थोड़ा सर्च कर कर अपने लिए कुछ अच्छे से कीवर्ड्स निकाल कर आप समरी ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक समरी लिखना है जिसमें आपका करंट पोजीशन होना चाहिए, आपका टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका अगर यूएई में एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है वो होना चाहिए, और आपको किस किस चीज़ में एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करने मत जाइए, एक एक पॉइंट में उसको ख़त्म करो। तो समरी मीन्स क्या है, एक छोटा सा आपका पूरा प्रोफाइल का एक पैराग्राफ, तो उसको वैसे ही आपको टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका डेजिग्नेशन, आपका यूएई में एक्सपीरियंस कितना है, और आपको किस किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, इतना समरी में मेंशन कर लोगे। कोई रिक्रूटर आपका पूरा A to Z सीवीज़ नहीं पढ़ता है, तो आपको सीवीज़ जितना शॉर्ट रखोगे उतना अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही खाली कर दो, नहीं, आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीवी में होना चाहिए वो आप डाल दो, ओके। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला समरी डालो, सबसे पहले आपको फ़ोटो, समरी होना चाहिए, और आपका बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, ओके, आपका लैंग्वेजेस नॉन, ओके, ये सब आप डालेंगे। तो ये बेसिक डिटेल्स है जो और लोग प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और आपको आपका लोकेशन डालना है, आप यूएई में हैं तो आप अपना करंट लोकेशन डाल दीजिए, सपोज़ आप दुबई में हैं तो दुबई, अजमान में है तो अजमान, ठीक है, इंडिया में है तो इंडिया।
इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं, आप जिस स्टेट में हैं वो भी मेंशन करिए। ओके। और आपको जो जहाँ पे आप अपने बेसिक डिटेल्स डालेंगे वहाँ पर एक और चीज़ डालना है, आपका वीज़ा स्टेटस। आप अगर हस्बैंड वीज़ा पे हैं या आपके स्पाउस वीज़ा पे हैं, वाइफ के वीज़ा पे हैं, या आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं, या विज़िट वीज़ा पे हैं, या आप इन्वेस्टर वीज़ा पे हैं, जो भी है आपको उस पर मेंशन करना है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने बोल ही दिया है। और अगर आप वीज़ा मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि विज़िट वीज़ा मेंशन कर रहे हैं, तो विज़िट वीज़ा की वैलिडिटी मेंशन करो, कब तक विज़िट वीज़ा वैलिड है और आप इस कंट्री में रहेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मेंशन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की वैलिडिटी मेंशन करो। ठीक है। और लैंग्वेज नॉन का तो मैंने बोल ही दिया है। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये हो गया मेन, जो आपको स्टार्टिंग में चीज़ें डालने हैं। स्टार्टिंग बोल रहे समरी, फोटोग्राफ, समरी, और ये जो बेसिक डिटेल्स हैं वो साइड में आप कोई हेडर लगाकर कर सकते हैं ताकि आपका सीवी छोटा लगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो करंट कंपनी है, सबसे पहले आपका करंट कंपनी का डिटेल डालना है कि आप यू आर करेंटली वर्किंग, आई एम करेंटली वर्किंग विद दिस कंपनी फ्रॉम, आप कौन से ईयर से, वहाँ पे कौन से महीना और ईयर से स्टार्ट किया है वो डाल दें, टिल डेट। और आपको वहाँ पर नीचे, मतलब उसके नीचे आपको क्या करना है, आपको अपने बुलेट्स में आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। आप पैराग्राफ मत करना, सिंपल एक एक लाइन में ख़त्म होने वाले हिसाब से आपको बुलेट्स में आपको ख़त्म करना है, ताकि क्या है, आपका सीवी मैक्सिमम 2 पेज में सिमट जाए, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर पूरा सीवी नहीं पढ़ता है। एक रिक्रूटर अगर समरी पढ़ेगा, इसलिए मैंने समरी में मेन चीज़ें डालने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि रिक्रूटर मोस्टली क्या है, समरी पढ़ लेता है, आप करंटली काम कहाँ कर रहे हैं और कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, सिर्फ ये देखता है। ठीक है। तो आप समरी में ही आप मेंशन कर दोगे कि आपको ये एक्सपीरियंस है, तो उसको समझ आ जाएगा कि वो जो ढूंढ रहा है वो आपको वो काम आता है। तो ठीक है, तो आपका सीवी सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक रिक्रूटर क्या है, एक दिन शायद 50-100 सीवीज देखता है। ठीक है। तो वो क्या है, ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी सब कुछ देखता है। अगर उस सीवी में मेंशन्ड है ठीक है, नहीं है तो अगले सीवी पे जाएगा। इसलिए मैंने बोला की स्किल्स आप प्रॉपर अच्छे से मेंशन करना, ताकि आपका जो सीवीज़ हैं वो स्टैंड आउट हो सके। ठीक है। और आपको यही है जो आपको सीवी में यहाँ पर करना है। अगर आपको सीवी के कुछ टेम्पलेट्स वगैरह चाहिए जो यहाँ पर यूज़ होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ओके। और यही मैंने आप जो अभी पॉइंट्स बताए हैं कि आपको अपना जॉब पोर्टल्स में कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, क्या क्या डिटेल्स डालना है, आपके सीवी बना रहे हो तो आपको सीवी में क्या क्या डिटेल्स डालना है। तो होप आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बोला है वो हेल्पफुल रहा हो। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बता सकते हैं। ठीक। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।